नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ई रिक्शा मेरे पास आई है जिसका आगे से हैंडल बहुत ही ज़्यादा खटखट का आवाज़ कर रहा है, जबकि कुछ दिनों ही पहले इसने हैंडल में नया बैरिंग लगाया, उसके बावजूद भी ये खटखटी की आवाज़ बंद नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किन कारणों से होता है और इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है और आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे ई रिक्शा आई हुई है, इसका आगे से हैंडल बहुत ही ज़्यादा खटखट की आवाज़ कर रही है। तो चलिए पहले मैं इसको टाइट करके चेक कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये किन कारणों से हो रहा है और इसका कैसे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, ऊपर में जो 30 नंबर का नट रहता है उस नट को हम लोग पूरा तरह से खोल लेते हैं और सॉकर का जो नट ऊपर का नट होता है उसको भी हम लोग ढीला कर लेंगे। तो चलिए पहले इस बीच का नट को हम लोग जो है उसको खोल के निकाल देते हैं बाहर, जिससे आपको चेक नट को अंदर में चेक नट है उसको टाइट करने में आसानी होगी। तो नट को हम लोग देखिए खोल लिए, थोड़ा सा हम लोग को ठोक लेते हैं। ठोकने के बाद थोड़ा सा हम ऊंचा कर लेंगे टिपलेट को। उसमें क्या होता है, आपको चेक नट को टाइट करने में आपको आसानी होती है, इसलिए आप लोग उसको ठोक के थोड़ा ऊंचा कर ले। ये देखिए हम लोग जिस तरह ऊंचा कर रहे हैं इस तरह से आपको थोड़ा ऊंचा कर लेना है, जिसमें आपको चेक नट जो अंदर में लगा रहता है उसको टाइट करने में दिक्कत नहीं आवे। तो देखिए हम लोगों ने ऊंचा कर लिया है और उसके बाद हम लोग एक बहुत खड़ा पेचकस जो होता है उस पेचकस के माध्यम से चेक नट को पहले टाइट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये ले लिया मैंने। ये हथौड़ी देखिए आप देख रहे होंगे जिस तरह से मैं हथौड़ी मार रहा हूँ, लेकिन एक सूता भी ये नट टाइट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये नट फुल टाइट हो चुका है, उसके बावजूद भी ये हैंडल में खटखटी की आवाज़ आ ही रही है। इसका क्या प्रॉब्लम और किन कारण से ये हुआ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखें, वीडियो को पूरी देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप गौर से देखिए, इसका ये सॉकर जो है ये ख़राब हो चुका है और ये सॉकर देखिए ये जंप बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। ये सॉकर पूरा तरह फंस चुका है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया। और क्या प्रॉब्लम आया अभी मैं आपको ऊपर खोल के दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आया। आप गौर से देखिए, ये सॉकर का ये प्रॉब्लम है। देखिए मैं उठा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये नट फुल टाइट होने के बावजूद भी ये ढक है। तो चलिए पहले मैं टी प्लेट जो है उसको हम लोग पहले पूरा तरह से ऊपर खोल लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर चेक नट लगा हुआ रहता है, उस चेक नट को भी हम लोग खोल के बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है उस सॉकर वजह से। क्योंकि सॉकर इसका जो है ये जंप नहीं कर रहा है, ये सॉकर फंस चुका है, ये खराब हो चुका है और इसी वजह से इसने हैंडल में नया बैरिंग लगाने के बावजूद भी ये खटखटी की आवाज़ इसका बंद नहीं हो रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सॉकर की वजह से इसका क्या प्रॉब्लम आया है। तो चलिए पहले इस चेक नट को हम लोग खोल के बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो आप इसी तरह से इस चेक नट को पूरा खोल ले, बाहर नट को पूरा बाहर निकाल ले और उसके बाद आपको जो है टी को नीचे गिराएंगे तो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये खुल गया है। अब ऊपर ये कवर रहता है, उस कवर को हम लोग पहले खोल लेते हैं। उसके बाद टी को हम लोग नीचे ससार लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे करके आप नीचे इसे कर ले। ये देखिए नीचे हो चुका है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये देखिए अब निकल चुका है। ये देख इसका बैरिंग आप देखिए, ये बैरिंग देखिए बिल्कुल सही है, कुछ दिन पहले ही लगा। ये देखिए आप प्रॉब्लम देखिए, आप ये देख सकते हैं ये बैरिंग का जो कोन है, इसका चेचिस में जो ठोका हुआ रहता है वो पूरा तरह से ढीला है, यानी कि इसका ये मुंह जो है ये फैल चुका है। और इसी वजह से आप लोग कितना भी नट अगर टाइट करेंगे तो ये आपका खटखटी बिल्कुल ही बंद नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये उसका मुंह फैल गया है और इसका कारण है सॉकर, क्योंकि सॉकर जंप नहीं करता था तो ये चेचिस पर उसका असर पड़ा और ये उसका मुंह फैल गया। इसी वजह से कितना भी आप लोग नट टाइट करेंगे तो ये आपका खटखटी बंद नहीं होगा। सबसे पहले आपका ये जो मुंह फैला है उसको सही करना होगा। उसको सही करने के लिए ये बैरिंग का जो आप कोन है उस कोन पे आप रंगा से माल चढ़ा करके टाइट करके इसको आप ठोक सकते हैं। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे ये बिल्कुल टाइट है, यानी कि नीचे का जो कोन है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आई है। ऊपर का जो कोन है वो आपका चेचिस में ढीला हो चुका है, इसलिए हम लोग कितना भी नट अगर टाइट कर दीजिएगा तो ये खटखटी आपका बंद नहीं होगा। ये सॉकर की वजह से ही हुआ है। आप मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ढीला है, इस पर आप जो आराम से जो है बैरिंग के कोन पर माल चढ़ा करके उसको ठोक देंगे तो ये आपका टाइट हो जाएगा। नहीं तो आप चदरा का टुकड़ा ले ले, उससे आप लगाए। तो मैं आपको चदरा का टुकड़ा से ही से मैं करूँगा। आप अगर चाहे तो इसमें रंगा का माल भी चढ़ा सकते हैं। इस कोन पर आप मैं दिखाता हूँ, इस पर आप माल चढ़ा के आप इसको टाइट कर सकते हैं। मैं चदरा का टुकड़ा इसमें देखिए इसको टाइट करूँगा। देखिए ये चदरा का टुकड़ा है, मैं इसे 3 टुकड़ा करता हूँ। अगर आप चाहे इसे 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है आप उसको दे करके उसमें टाइट करके आप ठोक सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने चदरा का देखिए 3 टुकड़ा किया है और तीनों कोना पर मैं इसे रख दूंगा। उसके बाद बैरिंग का जो कोन है उसको दे करके उसको मैं ठोक दूंगा तो ये टाइट हो जाएगा। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो आप इसके रंगा का भी चढ़ा सकते हैं कोन पर, उसके बाद ठोकेंगे तो ये आपका जाम हो जाएगा। तो चलिए, चूँकि मेरे पास चदरा था तो मैं चदरा से ही टाइट कर रहा हूँ। ये मेन प्रॉब्लम इसका सॉकर की वजह से हुआ था।
तो सॉकेट का मैं बाद में काम करूँगा, चूँकि इसके पास समय नहीं है। उसने बोला कि बाद में मुझे सॉकेट काम कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये सॉकेट जाम अगर हो जाता है आपका तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब अगर इस तरह से होता है तो आप टीना का टुकड़ा ले ले, या नहीं तो आप जो है आप माल चढ़ा करके उसको आप ठोकेंगे तो ये आपका इसमें चेचिस में टाइट हो जाएगा। तो मैंने टीना का टुकड़ा दे के ही मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, बाहर में थोड़ा सा भी बचता है उसको आप थोड़ा काट दें, क्योंकि उसके ऊपर जो कवर लगाते हैं, कैप रहता है, वो उसमें फंसेगा तो दिक्कत होगा। इस तरीके से आपको 3 से 4 जगह आप टुकड़ा दे करके, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं अब ये टाइट हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। यानी कि मुँह जो फैला था इसको उसने मैनेज कर दिया है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें रंगा का माल चढ़ाएंगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ठोक देता हूँ। इस तरह मैंने लगाया उसको अच्छी तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से फ्रेश कर दें। उसका फिर आप उसको अच्छी तरीके से बैरिंग में ग्रीस कर करके फिर जैसे आपने खोला है सेम उसी तरह से आपको इसको लगा देना है। तो आपने देखा प्रॉब्लम क्या था। मेन प्रॉब्लम इसका सॉकेट है, क्योंकि सॉकेट इसका जंप नहीं कर रहा है और इसी वजह से इसका मुंह फैला है। तो सॉकेट का काम करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका सॉकेट इस तरह जाम होता है तो आप उसको सही कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं इसको ग्रीसिंग करके अच्छी तरीके से पहले आपको टाइट करके दिखाता हूँ। ध्यान रखेंगे जब भी खोलते हैं तो अच्छी तरीके से आपको ग्रीस कर देना है। यहाँ देखिए जिस तरह मैं ग्रीस कर रहा हूँ अच्छी तरीके से आप ग्रीस कर ले, और ध्यान रखेंगे ऊपर नीचे दोनों बैरिंग में आपको अच्छी तरीके से ग्रीस करना है। ये देखिए मैं ग्रीस कर रहा हूँ, इसी तरह से आप ग्रीस कर ले। ग्रीस में कमी बिल्कुल नहीं करें। जब खोले हैं तो अच्छी तरीके से ग्रीस करें, और ग्रीस करने के बाद ही इसको आपको लगाना है। तो चलिए पहले हम लोग ग्रीस कर लेते हैं। तो देखा आपने प्रॉब्लम कैसे हुआ और क्यों, किस कारणों से हुआ। इनका जो है सॉकेट का प्रॉब्लम था। अगर इसका सॉकेट सही होता है तो भी अगर इस टाइप का अगर मुंह ढीला अगर आपका हो जाता है तो आप इसी तरह से उसमें रंगा चढ़ा ले, या टीना का टुकड़ा दे करके आप इसको बैरिंग का कोन को ठोकेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम खटखटी का है ये बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉकेट जंप करता है, उसके बावजूद भी ये मुंह फैल जाता है और ये खटखटी का आवाज़ आ जाता है। क्योंकि इसका सॉकेट में प्रॉब्लम था इसलिए इसका आया, नहीं किसी का ऐसे भी आ जाता है। तो अगर इस तरह से आता है तो आप वही बैरिंग का कोन पर माल चढ़ा ले, या चदरा का टुकड़ा दे करके उसको आप लगा देने पर ये आपका खटखटी का जो प्रॉब्लम है ये आपका दूर हो जाएगा। तो देखिए मैंने ग्रीस कर करके अब मैं इसको देख सकते हैं ये ग्रीस मैंने कर दिया है। अब मैं इसको आपको सेट कर देता हूँ। जिस तरह आपने सेम खोला सेम उसी तरह से आपको इसको सेट करना है। चलिए नीचे से मैं की को घुसा देता हूँ और उसके बाद उसको कैप लगा करके ऊपर से चेक नट है उसको हम लोग टाइट कर देंगे। तो ये खटखटी का प्रॉब्लम है ये अभी इसका बंद हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन चलने के बाद फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसका सॉकेट में प्रॉब्लम है। जब तक ये सॉकेट का काम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसने कहा कि मैं कल आता हूँ, आप मेरा सॉकेट का भी काम कर देंगे। तो आज मैं इसे सिर्फ इतना ही कर देता हूँ, कल मैं इसका सॉकेट का भी काम कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम इसका सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह का आपका प्रॉब्लम होता है तो आप सॉकेट को भी साथ में ही बना ले। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि सॉकेट को आपको किस तरह सही करना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये खटखटी का जो है प्रॉब्लम है ये इसका अब ये सॉल्व हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है सॉकेट आपका सही रहने के बावजूद भी ये मुंह चेचिस का फैल जाता है। तो अगर फैलता है तो आप इसी तरह से अपना उसको रंगा चढ़ा कर दे या टीना का टुकड़ा दे करके आप इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद अच्छी तरीके से आप सेट करके उसको एक खड़ा पेचकस से अच्छी तरीके से हथौड़ी से इसको आपको फुल टाइट कर देना है। ध्यान रखेंगे इसको फुल टाइट करेंगे कि हैंडल फ्री भी रहे और ढक भी नहीं रहे, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम इसको जिस तरह से खोले हैं उस तरीके से हम इसको टाइट कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह से इसको नट को चेक नट को बढ़िया से आप टाइट कर लें। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप देखने के बाद अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम आता है तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप जो कोट पर माल चढ़ा सकते हैं उसमें टीना का टुकड़ा दे करके इसको लगा देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम खटखटी का बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा भी और ढक है, इसको हम और टाइट कर लेते हैं। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखें जब भी आपका ये सॉकेट में प्रॉब्लम आता है आप सॉकेट को जरूर सही करें, नहीं तो आप ये कर भी देंगे तो कुछ दिन के बाद फिर ये प्रॉब्लम आपको खटखटी की आ जाएगी। इसलिए सॉकेट को भी आपको फिनिश कर देना है। उसके बावजूद भी उसके बाद ही आपका ये पूरा तरह से सही होगा। अगर आपका सॉकेट सही है तो कोई बात नहीं है, अगर सॉकेट गड़बड़ हो तो आप सॉकेट को बना के करें और इस तरीके से आपको जो है लगा देना है। कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगी और खटखटी की आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। आपको अच्छी तरीके से इस नट को टाइट कर ले। चलिए हम थोड़ा सा और भी टाइट कर देते हैं, जबकि मिलाने के बाद थोड़ा सा बैठेगा ये इस तरीके से टाइट कर दें। उसके बाद आराम से आप जिस तरह से आपने खोला है सेम उसी तरह से सब कुछ को आपको लगा देना है। यहाँ देखिए इस तरह से लगा दें। उसके ऊपर देखिए जो रबर रहता है उस रबर को देना ना भूले। ये देखिए रबर नहीं लगेंगे तो फिर दूसरा तरह का आवाज़ करेगा खटखट का। तो रबर लगा दे और उसके बाद ऊपर से प्लेट दे करके आपको आराम से ठोक करके
फिर से जैसे आपने खोला है नट को आपको टाइट कर देना है और आपका ये खटखटी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।